टॉप फैक्ट सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम आपसे तराइन या तरावड़ी की दूसरी जंग की हिस्ट्री बयान करेंगे। सन 1191 ईस्वी में जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के मुकाबले में तराइन की पहली जंग हारा तो वो वापस अफ़गानिस्तान के शहर गजनी चला गया। गजनी पहुंच के उसने खुद पे कुछ कंडीशंस लगाई, या जिसको आप कंडीशंस के अलावा मन्नत समझ लें। मोहम्मद गौरी ने मन्नतें मानी कि जब तक वो पृथ्वीराज से अपनी हार का बदला नहीं ले लेता तब तक वो अपने महल में नहीं जाएगा, अपनी बीवी का मुंह नहीं देखेगा, चारपाई पे नहीं सोएगा और ना ही वो अपने कपड़े बदलेगा। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पूरे 1 साल तक वही कपड़े पहने रखे जो उसने तराइन की पहली जंग में पहने थे। वो उन्हीं कपड़ों पे नया लिबास पहन लेता, लेकिन पहले वाले कपड़े नहीं उतारता था। ऐसे ही उसने बाकी काम किए, ना वो चारपाई पे सोया, ना वो अपने महल में गया और ना ही उसने 1 साल तक अपनी बीवी का मुंह देखा। सन 1192 ईस्वी में एक बार फिर मोहम्मद गौरी अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान से जंग करने और अपनी हार का बदला लेने आ गया। और दूसरी तरफ से पृथ्वीराज चौहान भी हिंदुस्तान के तमाम राजाओं को साथ मिला के तराइन के मैदान में पहुंच गया। राजपूतों ने 1 साल पहले ही मोहम्मद गौरी को इसी मैदान में शिकस्त दी थी, जिस वजह से राजपूतों के हौसले बुलंद थे और वो समझ रहे थे कि इस बार भी हम मोहम्मद गौरी को शिकस्त दे के भगा देंगे। दोस्तों, हिस्टोरियंस लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की फ़ौज की तादाद 3 लाख थी, जबकि मोहम्मद गौरी की फ़ौज की तादाद बहुत कम थी, यानी राजपूतों से 3 गुना कम थी। लेकिन इस बार राजपूत जंग नहीं करना चाहते थे। दोनों फ़ौजें अब मैदान जंग में आमने सामने अपने अपने कैंप्स में मौजूद थीं। राजपूतों ने मोहम्मद गौरी को पैगाम भेजा कि हमारी फ़ौज की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुम अपने और अपनी फ़ौज के ऊपर रहम खाओ और वापस चले जाओ, वरना सुबह हम तुम्हें ऐसी शिकस्त देंगे तुम फिर अफ़गानिस्तान भाग जाओगे। लेकिन मोहम्मद गौरी तो अपनी पहली हार का बदला लेने आया था। वो शख्स भला कैसे वापस जा सकता था जिसने पूरे 1 साल तक अपने कपड़े नहीं बदले थे। मोहम्मद गौरी ने इंतहाई चालाकी और सब्र से काम लेते हुए राजपूतों को पैगाम भेजा कि मैं सुल्तान नहीं हूँ, मेरा भाई सुल्तान है, मैं उससे मशवरा कर लूँ, फिर जैसे वो कहेगा मैं वैसे कर लूँगा। जब राजपूतों को मोहम्मद गौरी का ये जवाब मिला तो राजपूत बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि जंग नहीं होगी और ये वापस चला जाएगा। इसी खुशी में राजपूत सारी रात जश्न मनाते रहे, जबकि दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी सुबह होने वाली जंग की तैयारियां करता रहा और अपनी फ़ौज को तरतीब देता रहा। अगले दिन जब राजपूतों ने देखा कि मोहम्मद गौरी तो बिल्कुल जंग के लिए मैदान में तैयार खड़ा है, तो राजपूतों ने हड़बड़ाहट में अपनी फ़ौज मैदान जंग में उतार दी। मोहम्मद गौरी ने अपनी फ़ौज को 4 हिस्सों में तकसीम किया और हर एक हिस्से को हुक्म दिया कि बारी बारी हमला करें। जब हिंदू हाथियों से हमला करें तो फ़ौजें मैदान जंग से पीछे हट जाएं, और जब हाथी तुम्हारे बीच आ जाएं तो पलट के वार करो ताकि हाथी चारों तरफ से घिर जाएं। जब जंग शुरू हुई तो दोनों तरफ से तीर, तलवार और नेज़ों से सिपाही बहादुरी दिखाने लगे और खून की नदियां बहने लगीं। सुबह से शाम तक जंग जारी रही, मगर ना ही राजपूत मैदान जंग से भागे और ना ही गौरी। मोहम्मद गौरी ने 12,000 सिपाही मैदान जंग से बाहर रिजर्व रखे हुए थे, ताकि जब दुश्मन की फ़ौज थक जाए ये 12,000 का लश्कर उन पे हमला कर दे, और ऐसा ही हुआ। जब 12,000 सिपाहियों ने हिंदुओं पे हमला किया तो राजपूतों की फ़ौज में अफरा तफरी फैल गई और मैदान जंग से भागने लगी, मगर पृथ्वीराज चौहान हाथी पे बैठा लड़ता रहा। ये हमला इतनी ताकत से किया गया था कि दिल्ली का राजा खांडे राय और कई दूसरे राजा इस हमले में मारे गए और पृथ्वीराज चौहान अपनी थोड़ी बहुत फ़ौज के साथ तराइन के मैदान से भाग निकला। मगर गौरी फ़ौज ने थोड़ी दूर जाके पृथ्वीराज को पकड़ लिया और कैद करके मोहम्मद गौरी के सामने पेश किया गया, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कत्ल कर दिया। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की मौत एक मुअम्मा है जो अभी तक हल नहीं हो सका। कुछ हिस्टोरियंस लिखते हैं कि पृथ्वीराज को अजमेर ले जाके बांध के कत्ल किया गया, तो कोई कहता है कि तराइन के मैदान में ही कत्ल किया गया। खैर, बात कोई भी हो, लेकिन पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों मारा गया था। पृथ्वीराज चौहान के मरते ही मोहम्मद गौरी ने दिल्ली, अजमेर और राजस्थान पे कब्जा कर लिया और यूं मोहम्मद गौरी ने अपनी हार का बदला भी पूरा कर लिया। ये थी तराइन की दूसरी जंग की कहानी जो हमने आपसे बयान की। अगर इस वीडियो के ज़रिए आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।